बच्चों आज की क्लास का टॉपिक है हमारा सर्चिंग। क्लास 10th में सर्चिंग का क्वेश्चन मोस्ट फ्रीक्वेंटली आ ही जाता है कई बार। तो लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च करके हमारे पास दो टेक्निक होती हैं जब किसी एरे के अंदर किसी एलिमेंट को हमें सर्च करना होता है। तो आप किसी भी एक टेक्निक से उस नंबर को सर्च कर सकते हैं, बट इफ द क्वेश्चन इज गिवन दैट देन यू हैव टू यूज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सर्च, वेदर इट इज़ बाइनरी और लीनियर सर्च। तो फिलहाल हम बाइनरी सर्च बाद में देखेंगे, पहले हम लीनियर सर्च को देख लेते हैं और लीनियर सर्च के अकॉर्डिंग हम कैसे एक नंबर को एक एरे के अंदर सर्च करते हैं वो हम तरीका देखने वाले हैं। इसके बाद हम बाइनरी सर्च को देखेंगे। देखिए कोडिंग आपके सामने लिखी हुई है, देखते हैं किस तरह से काम कर रहा है क्वेश्चन। ये हमने अपना पैकेज इंपोर्ट किया है, क्लास बन गई है और मेन मेथड के बाद एक एरे है जिसका नाम n है यहाँ पर, और इस n नाम के एरे में हमने कुछ एलिमेंट्स डाले हुए हैं। आप चाहें तो इस एरे को आप यूज़र से भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको ऊपर एक SOPLN में मैसेज डालना पड़ेगा कि भाई आप एरे की लेंथ एंटर करा दीजिए, यहाँ पर एंटर द लेंथ, और लेंथ लेने के बाद आपको किसी एक वेरिएबल में लेंथ लेनी होगी और लेंथ sc.next int। इसके बाद आपको एक एरे बनाना है, जैसे ये मैंने यहाँ पर बनाया है इंट। अब ये n में मैंने लेंथ ऑलरेडी ले ली है यूज़र से, तो मैंने m नाम का एरे बनाया और उसको हम इस तरह से लिखेंगे न्यू इंट, और उसके अंदर हम यहाँ पर डाल देंगे n। मतलब अगर n में यूज़र ने 5 दिया है तो मतलब मेरा जो एरे है उसका साइज़ 5 होना चाहिए। तो इस तरह का एक एरे बन जाएगा जिसके अंदर 5 बॉक्सेस बनेंगे इस तरह से, 1 2 3 देन 4 देन 5। और हमेशा एरे को 0 से इनिशलाइज किया जाता है, मतलब उसका फर्स्ट जो इंडेक्स नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 1 2 3 देन 4। अगर हम इस एरे की बात करें तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एक ये a वेरिएबल है जिसके अंदर वो नंबर डाला गया है जिसको हमें सर्च करना है। तो 40 है a के अंदर, क्या 40 इस एरे के अंदर प्रेजेंट है या नहीं, तो ये हमें देखकर बताना है। ठीक है, फिर एक पॉज नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर ऑलरेडी -1 हमने स्टोर किया हुआ है, जिससे कि बाय द वे हमें वो कहीं वो नंबर जो हम सर्च करना चाह रहे हैं वो हमें कहीं इस एरे में मिल जाए तो हम पॉज की पोजीशन बदलकर -1 से 1 कर दें, या वो जिस नंबर पर मिल रहा है, जिस प्लेस पर मिल रहा है वो प्लेस हम पॉज के अंदर स्टोर कर दें, जिससे हमें पता चल जाए कि पूरे एरे की सर्चिंग के अंदर हमें वो एलिमेंट मिल चुका है। तो यहाँ से हमने लूप स्टार्ट किया, i = 0। n डॉट लेंथ का क्या मतलब है? n डॉट लेंथ का मतलब ये है कि जो मेरा n एक एरे है जो कि यहाँ पर है, उसकी जो लेंथ है, लेंथ हमेशा 1 से काउंट होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इट मीन्स इसकी लेंथ हो गई 9, लेकिन लेस देन का साइन लगाया हुआ है तो कहाँ तक चलेगा? वो चलेगा 9 की बजाय 8 तक। तो यहाँ 0 से लेकर 8 तक चलेगा। हमेशा इंडेक्सिंग नंबर 0 से स्टार्ट होती है, लेकिन जो टोटल लेंथ होती है एरे की वो उससे 1 से स्टार्ट होती है। तो इसलिए हमेशा इंडेक्सिंग से देखा जाए तो एक कम होता है, तो इसलिए हमने लेस देन का लूप चलाया है। तो आई का लूप कहाँ तक चलेगा? 8 तक चलेगा, लास्ट टर्म तक। अगर n नाम के एरे में i प्लेस पर मतलब पहला प्लेस i किसको डोनेट कर रहा है? 0 को, क्योंकि लूप कहाँ से चल रहा है? i = 0। तो यानी जो 0 प्लेस है, ये वाला जो प्लेस है, इस पर जो नंबर है वो क्या a के बराबर है? a में है क्या? 40। और i प्लेस पर मतलब 0 प्लेस पर क्या नंबर है? 10। तो ये 10 क्या 40 के बराबर है? नहीं भाई, कंडीशन तो ट्रू नहीं है, कंडीशन फॉल्स है। तो जब कंडीशन फॉल्स है तो इफ कंडीशन में आएगा ही नहीं, है ना। फिर यहाँ से लूप दोबारा से ऊपर चला जाएगा और i की वैल्यू हो जाएगी ++। i की वैल्यू ++ होगी तो i की इंडेक्सिंग अब 0 से हटकर कहाँ पर आ जाएगी? 1 पर आ जाएगी। तो 1 पर आने पर i की वैल्यू 1 होगी, तो वो चेक करेगा क्या n नाम की ये जो n एरे है इसमें i पर यानी 1 प्लेस पर जो नंबर है वो a से मैच कर रहा है। नहीं भाई, अभी भी नहीं कर रहा है। तो फिर ऊपर जाएगा और i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब 2 हो जाएगी। क्या सेकंड प्लेस पर ऐसा कुछ हो रहा है? n में सेकंड प्लेस पर जो नंबर है क्या वो a से मैच कर रहा है? नहीं, अभी भी नहीं है। तो तभी भी उसकी पोजीशन में कोई नंबर नहीं जाएगा। फिर i की वैल्यू अभी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो n में i प्लेस पर मतलब थर्ड प्लेस पर जो नंबर है, थर्ड प्लेस पर कौन सा नंबर है हमारा? ये सेकंड प्लेस है, देन ये थर्ड प्लेस है। तो थर्ड प्लेस पर क्यों जो नंबर है क्या वो 40 है? हाँ वो 40 है। तो i में
जो मेरा ये पॉज नाम का वेरिएबल है उसमें आई स्टोर कर दो। तो आई मतलब आई के पास क्या है 3, तो यानी पॉज के पास क्या चला गया 3, कि हमारे पास थर्ड पोजीशन पर हमें वो नंबर मिल चुका है और हमारा प्रोग्राम कर दिया जाए यहाँ से ब्रेक। तो हम ब्रेक होकर बाहर आ जाएंगे। अब ब्रेक होकर बाहर आएंगे तो बाहर आने पर क्या चेक करेंगे हम, लूप हमारा ब्रेक हो गया है। अब हम यहाँ चेक कर रहे हैं इफ पॉज इज इक्वल टू -1, अगर पॉज के अंदर -1 ही रहा मतलब आई आया ही नहीं, पूरा लूप चल गया यहाँ 0 से लेकर यहाँ तक और उसको वैल्यू जो पॉज में है वो अभी भी -1 ही रही है, तो मतलब पूरे के पूरे एलिमेंट में, पूरे के पूरे लूप चलने में कहीं पर भी उसको नंबर मिला ही नहीं। तो मिला ही नहीं तो मैसेज प्रिंट हो जाए अनसक्सेसफुल सर्च। और अगर ऐसा हुआ है, मिल गया है नंबर, तो एलिमेंट इज फाउंड। अब पॉज में मैंने क्या स्टोर किया था, आई की वैल्यू, और आई की वैल्यू थर्ड प्लेस पर मिला था। लेकिन अगर हम एरे को उसका प्लेस देखें तो थर्ड इंडेक्स है, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करते हैं इंडेक्सिंग। लेकिन अगर पोजीशन की बात करें तो ये फोर्थ है, 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पर मिला है। तो हम क्या करें, पॉज में +1 करके हम डिस्प्ले करा दें कि एलिमेंट हमें कहाँ मिला है, पॉज +1, पोजीशन में एक नंबर और जोड़ दो, मतलब 3 में +1 यानी फोर्थ नंबर पर मेरे को इंडेक्स मिल गया है। होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मैं एक बार इसको कंपाइल करके आपको दिखा देती हूँ और फिर हम इसको रन करके देख लेते हैं। क्लास कंपाइल हो गई है, तो एक बार देखते हैं रन करके। देखिएगा एलिमेंट इज फाउंड एट 4, तो एलिमेंट वो बता रहा है कि 4 पर मिल गया है। अब एक बार इसको करें, अगर हम यहाँ पर लीनियर सर्च, दोबारा मैंने एक प्रोग्राम ओपन किया, मैंने यहाँ पर 40 को हटा दिया और 40 में कोई ऐसा एलिमेंट डाल देती हूँ जो यहाँ पर है ही नहीं, तो मैंने डाला 100 और फिर से इसको कंपाइल करके एक बार रन करके देख लेते हैं कि काम कर रहा है या नहीं। तो देखिए अनसक्सेसफुल सर्च आ चुका है, इट मीन्स 100 अब हमारे एरे के अंदर प्रेजेंट नहीं है। ये मैंने बस यहाँ पर एरे को सेल्फ इनिशियलाइज कराया है और प्लस उस नंबर को भी इनिशियलाइज कराया, उस नंबर को भी मैंने ही दिया है जो नंबर हमें सर्च करना है। आप चाहें तो यहाँ पर 4 लाइन कोडिंग की बढ़ा सकते हैं कि भाई एक आप एरे की लेंथ एंटर करा लीजिए, उसके बाद यूज़र उसमें एलिमेंट एंटर कर दे और प्लस वो की एंटर कर दे जो उसको सर्च करनी है। अगर आप वो चीज़ और ऐड करा लेते हैं तो वो 2-4 लाइन आपकी और ऐड हो जाएंगी और बाकी की कोडिंग ऐसे ही रहने वाली है। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बाइनरी सर्च।